तीसरे भाग में हम नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे, जिसने कि भारत को दुनिया में एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया, और जानेंगे कि किसने इसे बनवाया था। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज टोटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त प्रथम 414 से 455 ईस्वी गुप्त साम्राज्य का एक सम्राट था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी देवी का पुत्र था। कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पिता की मृत्यु के बाद गुप्त वंश के शासन को संभाला। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अक्षुण्ण रहा। कुमारगुप्त प्रथम ने बल्ख से बंगाल की खाड़ी तक शासन किया। कुमारगुप्त प्रथम ने कार्तिकेय को अपना प्रमुख देवता बनाया। उन्होंने अपने पूर्वजों की ही तरह प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। उसके शासनकाल में बुद्ध, शिवलिंग, सूर्य और विष्णु की पूजा की जाती थी। कुमारगुप्त ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। उन्होंने मयूर आकृति की रजत मुद्राएं भी प्रचलित की। उनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित था, जिसे तब मगध के नाम से जाना जाता था। यह पटना से 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बिहार शरीफ के पास स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े हॉल और एक 9 मंजिला पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 3 लाख से अधिक पुस्तकें थीं। हम आपको बता दें कि विश्व का यह पहला हॉस्टल सुविधा वाला विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा से संबंधित था। हालांकि इसमें हीनयान, महायान तथा अन्य सभी पंथों के लिए समान अवसर था, जहां पर गणित, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, साहित्य, फिलॉसफी, खगोल शास्त्र यानी अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र आदि सभी उस समय तक उपलब्ध विषयों की शिक्षा दी जाती थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने 450 से 470 ईस्वी में इसकी स्थापना कराई थी। विश्वविद्यालय ने 800 वर्षों तक एक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के रूप में कार्य किया। नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण द्वारा नष्ट कर दिया गया था। आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया? बिहार में युद्ध के दौरान बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने इलाज किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने की सलाह दी गई, जिसमें पहले तो बख्तियार खिलजी ने एक गैर मुस्लिम से इलाज कराने से मना कर दिया, क्योंकि वह भारतीय लोगों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखता था। लेकिन जब हालत ज़्यादा बिगड़ी तो वह राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने को तैयार हो गया। उसने राहुल श्रीभद्र से कहा कि तुम मुझे छू नहीं सकते, अगर तुम मुझे बिना छुए मेरा इलाज कर दो तो ठीक है। राहुल श्रीभद्र जी इसके लिए तैयार हो गए। बख्तियार खिलजी को रोज कुरान पढ़ने की आदत थी, जिसमें वह कुरान के कुछ पन्ने रोज पढ़ लिया करता था। राहुल श्रीभद्र जी ने बख्तियार खिलजी से कहा कि आप कुरान के कुछ पन्ने रोज पढ़ लिया करिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने कुछ समय तक नियमित रूप से प्रतिदिन यही किया और इसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और एक दिन ठीक हो गया, परंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार हुआ कैसे। तब उसके एक विश्वास पात्र ने उसे बताया कि राहुल श्रीभद्र जी ने उनको एक दवा दी थी और कहा था कि इसे प्रतिदिन कुरान के पन्नों में लगा दीजिए। उसके ही लोगों द्वारा प्रतिदिन दवा पन्नों में लगाए जाने का कार्य किया जाने लगा, जिससे पुस्तक के पन्नों में लगी हुई दवा उसके मुंह और नाक तक पहुंच जाती थी उसी के हाथों द्वारा, जिससे धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गया। लेकिन भारत के इस ज्ञान और विज्ञान को देखकर बख्तियार खिलजी के मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना पैदा हुई कि जो काम उसके हकीम नहीं कर सके थे, भारतीय आयुर्वेद के ज्ञाता ने कर दिया था। उल्टे उसका एहसान देने की बजाय
बख्तियार खिलजी ने इस ज्ञान के स्रोत को ही नष्ट करने का निश्चय कर लिया कि जिसमें यह ज्ञान और विज्ञान विकसित होता था। बख्तियार खिलजी जो कि तुर्की मूल का था और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जिसने पूरे विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग 3 महीने तक जलती रही, जिसका वर्णन मिनाज अल सिराज जो कि 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार थे, वह उत्तर भारत में दिल्ली के मामलुक सल्तनत के एक प्रमुख इतिहासकार थे। उन्होंने इस बर्बरता का वर्णन अपनी किताब तबाकत नसीरी में किया है। तबाकत नसीरी में लिखा है कि हजारों भिक्षुओं को जिंदा जला दिया गया था तथा हजारों भिक्षुओं का सर कलम कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला और उदंतपुरी विश्वविद्यालय पर भी हमला किया और तीनों विश्वविद्यालयों को मिलाकर लगभग 90 लाख से ज़्यादा किताबों को जला दिया था। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जो हमारे देश में लूटपाट की, शायद उसे हम कभी पूरा कर भी लें। हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद वह धन दौलत फिर से कमा लें, लेकिन शिक्षा के इन शत्रु रहे आक्रांताओं ने जो नुकसान किया है उसे हम कभी भर नहीं पाएंगे। हजारों वर्षों में हमारे देश के विद्वानों ने जो ज्ञान और विज्ञान विकसित किया था और उसे किताबों और पांडुलिपियों में लिखा था, वह केवल भारत की ही क्षति नहीं थी, पूरे विश्व का शिक्षा के क्षेत्र में नुकसान था, जिसे एक मूर्ख बुद्धि वाले व्यक्ति ने नहीं समझा और अपनी सनक में पूरे विश्व का नुकसान किया। दोस्तों, अगर आपके लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।